खबरों के प्रायोजक हैं लाखन माजरा के बास्केटबॉल स्टेडियम के लिए 18.5 लाख रुपए की मेरी ग्रांट लगाने के लिए 3 चिट्ठी भारत सरकार को मैं लिख रहा हूं, फिर भी नहीं लिखी जा रही। और यहाँ ये कहाँ गया? और ये इसका ब्यौरा दे, ये जो कह रहे हैं इसका ब्यौरा दे। ये आयोजनों में मैनेजमेंट की सरकार है। इवेंट कराने में जो ये इवेंट कराते हैं, सांसद खेल, अंबाला के अंदर सांसद खेल करा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आया हुआ है कि सांसद खेल कराओ इवेंट। मोदी जी की फोटो लगा के अंबाला में सांसद खेल करा रहे हैं और वरुण मुलाना जी को नहीं बुलाया हुआ, जो वहां से सांसद हैं, लोकल सांसद। ये अभी इसी हफ्ते की बता रहा हूं मैं, ये इस वीक की। तो ये जो गए हैं सारे, और इवेंट में मेरा ये मानना है सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार कहीं होता है तो वो पैसा इवेंट में, इवेंट के नाम से आप हजारों करोड़ रुपया डकार जाओ, वही इवेंट में इतने कराए। क्या गीता जयंती मनाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है, ये भी इवेंट की तरह। ये तो देखो, ये सरकार का एक मॉडल है, इवेंट और मैनेजमेंट, और इवेंट मैनेजमेंट, और फिर इलेक्शन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है। जन भावनाओं को अर्जित करके तो ये सरकार बनाने में विश्वास रखते नहीं। ये तो मैनेजमेंट करके, व्यवस्थाएं किसी तरीके से करा कुरा के, और इसीलिए जन भावनाओं को ठुकरा के चलते हैं। इसीलिए इनको परवाह नहीं कि बच्चे आ रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं जी थोड़ा इसको ठीक करा दो, इनको परवाह नहीं। और ये बड़ा प्रजातंत्र के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है जब जनता की बात को यूं अनसुना किया जाए। डाउट होता है, इट्स बेटर वेरी सीरियस। इसमें नहीं है, इस दोनों मुकदमों इंसिडेंट्स के ऊपर नेग्लिजेंस की FIR दर्ज होनी चाहिए। बिकॉज देवर, या तो वहां पर बोर्ड लिखा होता कि इस मैदान में खेलना मना है, या कुछ है, कोई ऐसी वार्निंग होती है, कुछ है। इसका एग्जांपल होते हैं कि एक शहर के अंदर सीवरेज का, सड़क के अंदर बहुत बड़ा खड्डा, आपकी गाड़ी गिर जाती है, आपकी किसी की डेथ हो जाती है, आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को दोनों इंसिडेंट्स के लिए नेग्लिजेंस की FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और जो कल्प्रेट हो उनको करना चाहिए, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये लॉ ऑफ टॉर्ट का है सारा, बिल्कुल होना चाहिए। और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में कानूनी तौर पे भी, जैसे कहा कहते हैं हमारे विधायक जी ने, लायबिलिटी सरकार की बनती है। सरकार को तो वैसे ही सहायता करनी चाहिए क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सहायता के अलावा कानूनी लायबिलिटी जिसे कहते हैं ना, कहते हैं कानूनन लायबिलिटी भी सरकार की बनती है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है तो उस पर जो है निश्चित तौर से इसकी कंप्लेंट दर्ज की जानी चाहिए दोनों जगह। और जो दोषी अधिकारी हैं, जो हमारी दूसरी मांग थी, 3 मांगे मैंने रखी, परिवारों के लिए और गांव के स्टेडियम के लिए। पहली, दूसरी, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई, उसमें क्रिमिनल कंप्लेंट के आधार पर दोषी अधिकारियों पे कंप्लेंट हो। और तीसरी, प्रदेश का खेल बजट को जारी करते हुए इन स्टेडियम्स को। और ये बड़ी दुख की बात है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई ये स्टेडियम इतने बनवाए गए, तो अभी उस पर कभी अभी तक ये नहीं कहा कि इनको ठीक कराएंगे। और कई जगह स्टेडियम्स ठीक भी नहीं है, वो वहां ठीक है जिन गांव के अंदर जो है कोई व्यक्तिगत रूप से कोई उस गांव का इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई मतलब जो गांव वालों ने खुद अपनी मेहनत करके, और ये वो तो जो है, मगर प्रदेश सरकार की तरफ से 11 साल 1 रुपए की मदद नहीं की गई। ये आज हम आपके और हमारे लिए बड़ा सोचने का गंभीर विषय है। इसीलिए कल संसद में मैं इस मामले को लेके जा रहा हूं